अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आप देख रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जो हमारे पास टॉपिक है वो है ड्राइंग का। तो ड्राइंग में सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स करनी है, यानी कि जिनको हमने ड्राई करना है तो उनको क्लासीफाई करना है। तो सॉलिड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ग्रैन्युलर या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले ग्रैन्युलर या क्रिस्टलाइन सॉलिड। इन दिस सॉलिड वाटर इज हेल्ड इन पोर्स एज वेल एज इंटरस्टेशियल स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल, यानी कि ये इनका स्ट्रक्चर जो है वो रेगुलर होता है, ये आपने याद रखना है। मॉइस्चर इन दिस सॉलिड इज लॉस्ट विद लिटिल हाइंड्रेंस, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, तो ये इसका जो मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाता है। सच सॉलिड आर नॉट अफेक्टेड बाई हीट अनलेस टेम्परेचर इज़ सो हाई टू चेंज एनी हाइड्रेट फॉर्म, यानी कि इनके लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। इसकी एग्जांपल में है कैल्शियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और दे आर इजी टू ड्राई। ये एमसीक्यूज हैं आपके, इसकी एग्जांपल, इसका टेम्परेचर और इसका कि ये ईजी टू ड्राई है। इसके बाद आपके पास अमोर्फस सॉलिड्स। अमोर्फस सॉलिड के अंदर आप देख सकते हैं, इन दिस सॉलिड मॉइस्चर इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और आल्सो इंट्रैप्ड इन फाइन कैपिलरीज और पोर्स। इंटेग्रल पार्ट मतलब मॉइस्चर जो है वो घुसा हुआ होता है इनके अंदर, अंदर तक जाके इनका मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो दे आर डिफ़िकल्ट टू ड्राई। इसी वजह से ये डिफ़िकल्ट टू ड्राई है, जबकि हमने पीछे पढ़ा था कि वो ऊपर ऊपर ही होते हैं पोर्स के अंदर, तो वो आसानी से जो है वो ड्राई हो जाते हैं। दिस सॉलिड रिक्वायर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और इंक्रीज्ड एयर फ्लो फॉर ड्राइंग, यानी कि प्रेशर ज़्यादा चाहिए होगा इसमें, टेम्परेचर और प्रेशर लो होगा, लेकिन एयर फ्लो इसका ज़्यादा चाहिए होगा। इसकी एग्जांपल के अंदर है आपकी स्टार्च, यीस्ट। ऊपर लिखा भी हुआ है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, क्योंकि इसको लो टेम्परेचर चाहिए ज़्यादा देर तक, इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आप इसको ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो ख़राब हो जाएंगे। इसके बाद है एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ड्राइंग ऑफ सॉलिड एंड देयर बिहेवियर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेट वेट बेसिस और ड्राई वेट बेसिस। तो वेट वाटर कंटेंट इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ वेट सॉलिड। तो एग्जांपल किसकी क्या है, लॉस ऑन ड्राइंग इज एक्सप्रेस्ड ऑन वेट वेट बेसिस। एलओडी कहते हैं इसको। एलओडी का क्या फार्मूला है, वेट ऑफ वाटर इन सैंपल ओवर टोटल वेट ऑफ वेट सैंपल मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरीके से हम लॉस ऑन ड्राइंग, यानी कि जब हम किसी पार्टिकल को ड्राई करेंगे तो उसमें वाटर का कितना लॉस हुआ, उसको जानने के लिए हम एलओडी यानी कि लॉस ऑन ड्राइंग का फार्मूला यूज़ करते हैं। क्या फार्मूला है, वेट ऑफ वाटर इन सैंपल, यानी कि जो हमारे पास सैंपल था उसके अंदर वाटर कितना था, और टोटल वेट ऑफ वेट सैंपल, जो हमने सैंपल लिया उसका टोटल वेट कितना था, मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 100% तक होती है। ये आपका एमसीक्यूज है। Calculation of loss on drying on wet solid is often determined by use of moisture balance having heat source. The process includes sample to be dried is weight. Weight sample is placed on moisture balance or allowed drying. Dried powder is weight, or after calculating weight of water the above formula is used. यानी कि सबसे पहले हम पूरे का ले लेंगे अपना वेट, उसके बाद उसको ड्राई करने के बाद ले लेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद है ड्राई वेट बेसिस। तो ड्राई वेट बेसिस के लिए वाटर कंटेंट इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ ड्राई सॉलिड। एग्जांपल इसकी मॉइस्चर कंटेंट इज एक्सप्रेस्ड ऑन ड्राई वेट बेसिस, यानी कि एमसी। इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन ड्राई वेट बेसिस एज परसेंटेज एमसी। मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा, इसका फार्मूला क्या है, वेट ऑफ वाटर इन सैंपल ओवर टोटल वेट ऑफ ड्राई सैंपल। पिछले में क्या था, वेट ऑफ वाटर इन सैंपल ओवर टोटल वेट ऑफ वेट सैंपल। इसमें मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो एम सी वेरीज फ्रॉम स्लाइटली 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट किसी भी पार्टिकल के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप उसको वेरी नहीं कर सकते। अब जितनी बार भी ये प्रोसेस करते जाएंगे हो सकता है उसका और मॉइस्चर कंटेंट निकलता रहे, इसलिए इन्फिनिटी है, कोई पता नहीं कि कितनी उसकी वैल्यू आएगी मॉइस्चर कंटेंट की। और फिर इसके अंदर जो ड्रायर्स हैं आपको उसके नाम एटलीस्ट आने चाहिए, तो वो भी आप देख लें कि ड्रायर कैन बी क्लासिफाइड एज ड्रायर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, सस्पेंशन और स्लरी। इसके अंदर क्या है, ड्रम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, और उसके बाद ड्रायर फॉर डैम्प सॉलिड मटेरियल, उसके लिए आपके पास यूज़ होते हैं ट्रे और शेल्फ ड्रायर, टनल ड्रायर, रोटरी ड्रायर, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर और फ्रीजिंग ड्रायर। तो ये था हमारा ड्राइंग का चैप्टर। उम्मीद आपको ये समझ आ गए होंगे। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।